Hello everybody. I am Engineer Muhyiddin Rathar, Associate Professor, Department of Civil Engineering. I am going to deliver the lecture on theodolite. Today's my topic is theodolite practicals. So there are two parts in the theodolite. One, the theoretical part, and other, the practical part. आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ द प्रैक्टिकल पार्ट। थियोडोलाइट में हम क्या क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं और किन पैरामीटर्स को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर दैट थियोडोलाइट के प्रैक्टिकल्स में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे हमें सेट करना है और उस सेटिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ या आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यानी थियोडोलाइट हम इस्तेमाल करते हैं इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आई विल ट्राई टू show you the parts of that theodolite. So here this is the instrument in front of me. मेरे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके एक एक पार्ट्स पहले मैं आपको बताऊंगा so that you can understand the things easily. Now यहाँ पे आप देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है this is known as tripod. ट्राइपॉड एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को माउंट कर सकते हैं। तो ये हमें इसको वर्टिकली सहारा देता है, ये इसको हमें हम कहेंगे इन ईयर या वर्टिकली हमें इसको होल्ड करने में मदद देता है। नाउ आप यहाँ पे देखिए दिस इज़ अ ट्रिवेट स्टेज, देन ट्राइवेट ट्राइबैच। ये जो टोटल पोर्शन यहाँ की असेंबली है ये 3 पार्ट्स में आता है। ट्राइवेट स्टेज, then 1, 2 and 3 this is known as, they are known as foot screws. इनको हम foot screws कहते हैं। इन 3 screws का क्या काम है? इन 3 screws का काम है कि ये जो टोटल असेंबली हमारी है थियोडोलाइट, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसको लेवल में लाना इन 3 screws का काम है। इनको हम लेवलिंग हेड्स भी कहते हैं या इनको हम foot screws भी कहते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद जो ये टोटल असेंबली है 1, 2 और 3 इंक्लूडिंग द फुट स्क्रूज, इसको हम ट्राई बैच कहते हैं। अभी जब हम ऊपर की ओर जाते हैं यू विल सी, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक क्लैंप है, यहाँ पे एक स्क्रू है और यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है। ठीक है ना, ये ऊंचाई पे है और ये थोड़ा नीचाई पे है, ये नीचे है और ये ऊंचा है। इसको हम अपर क्लैंप, इनको हम क्लैंपिंग स्क्रूज कहते हैं। सो दिस इज़ नोन एज द अपर क्लैंपिंग स्क्रू और ये जो वाला है ये लोअर क्लैंपिंग स्क्रू है। इनकी क्या फंक्शन है, जिनको जब हम इनको बंद करते हैं, इन स्क्रूज को हम जब बंद करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है जिसको हम थियोडोलाइट कहते हैं इसकी मोमेंटें सारी बंद हो जाती है। और जब हम इनको लूज़ करते हैं, सपोज़ मैं लोअर क्लैंप को लूज़ करूँगा, आप देखिएगा ये जो थियोडोलाइट मेरा है ये यहाँ पे ये अपनी रोटेशन को लेगा। ठीक है ना, अभी मैंने इसको बंद करना है और मेरे को अपर क्लैंप को मैं खोल रहा हूँ। आप देखिए थियोडोलाइट यहाँ पे प्लेट पे यहाँ पे ऊपर रोटेशन लेता है। सो ये जो क्लैंप्स है ये हमें थियोडोलाइट को रोटेट करने में मदद देते हैं। और रोटेशंस को क्या कहते हैं वो हम बाद में देखते हैं। ऐसी एक और क्लैंप यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जब मैं क्लैंप छोड़ता हूँ ये मेरे को टेलीस्कोप जो हमारा इसमें है ये उसको मूवमेंट करने में मदद देता है। जब मैं इसको बंद करता हूँ इसकी मूवमेंट रुक जाती है। सो द 3 आर नोन एज क्लैंपिंग स्क्रूज, इनको हम क्लैंपिंग स्क्रू कहते हैं। हाँ, नाउ ये जो अभी मैंने आपको बोला कि ये स्क्रू और ये स्क्रू, ये 3 क्लैंपिंग स्क्रूज है जो हमारे थियोडोलाइट को रोटेशंस देते हैं। किस टाइप की रोटेशंस देते हैं ये हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए ये वाला देखिएगा आप, ये वाला एक और यहाँ पे क्लैंप है और यहाँ पे ये एक और क्लैंप है, ये स्क्रू एक और है और यहाँ पे भी ये एक स्क्रू है। ये इसको हम अपर क्लैंपिंग स्क्रू कहते हैं, दिस इज़ नोन एज द लोअर क्लैंपिंग स्क्रू। और इनके साथ साथ परपेंडिकुलर पोजिशन पे हमने 2 और स्क्रूज रखे हैं जिनको हम टेंजेंशियल स्क्रूज कहते
हैं। इन टेंजेंशियल स्क्रूज का क्या काम है? इनका काम ये है कि अगर हमें माइन्यूटली कोई चीज़ टारगेट करनी हो, ये उस वक्त हमें मदद देते हैं। नाउ सी, जब हम ऊपर की ओर मोमेंट लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ अ प्लेट, ये सर्कुलर प्लेट है जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेट कहते हैं, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है इसके अंदर दो टाइप्स की स्केल्स होती है। एक स्केल को हम मेन स्केल कहते हैं और दूसरी स्केल वर्नियर स्केल कहलाती है। तो यहाँ पे हम रीडिंग्स लेते हैं, ये जो स्केल्स अंदर है उनसे हम अपनी रीडिंग्स लेते हैं। Now you will see on that ये जो प्लेट है इसमें दो ओपनिंग्स होती है। अभी यहाँ पे देखना अगर आपको दुश्वार हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये जो एक और प्लेट है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक ओपनिंग है और यहाँ पे एक और ओपनिंग है। वैसे ही यहाँ पे एक ओपनिंग यहाँ पे है और एक ओपनिंग यहाँ से है, ठीक है। इनको वर्नियर्स कहते हैं। इन पे लिखा होगा ए और एक पर लिखा होगा बी, दैट मीन्स ए को हम वर्नियर ए बोलते हैं, दूसरे को हम वर्नियर बी कहते हैं। वैसे ही जब हम ऊपर की ओर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और दो है ओपनिंग्स, इनको भी वर्नियर्स कहते हैं, वर्नियर सी और वर्नियर डी। आप देखिए हमें यहाँ से देखना होता है और रीडिंग्स हासिल करनी होती है। तो क्या ये पॉसिबल कभी कभी नहीं होता है कि हम डायरेक्टली देख सके और हमारे पास रीडिंग्स बोर्ड क्लियर दिखाई दे। उनको बोर्ड देखने के लिए, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो ग्लासेस है ये वाला और ये वाला, ठीक है, आप देखिए ये वाला, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, जिसके बदौलत हम उन रीडिंग्स को बोल्ड भी देखते हैं और क्लियरली और शार्प भी देखते हैं, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बबल ट्यूब है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास है और यहाँ पे भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे एक बबल ट्यूब लगा हुआ होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब कहते हैं। जब भी हम इन तीन स्क्रूज से, इन फुट स्क्रूज से इस इंस्ट्रूमेंट को लेवल में लाते हैं, उस वक्त हमारा ये बबल ट्यूब, इसका बबल जो है सेंटर में होना चाहिए। वैसे हमारा यहाँ पे एक और बबल ट्यूब है। अब ये जो देखिए ये बबल ट्यूब और ये बबल ट्यूब, इनकी पोजीशन हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहेगी। ये हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब कहलाता है और ये जो ये है इसको हम आल्टीट्यूड बबल ट्यूब कहते हैं या परपेंडिकुलर बबल ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। नाउ ऊपर की ओर जब जाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम फ्रेम कहते हैं, इसको हम फ्रेम कहते हैं, ठीक है ना। ये फ्रेम जो है, ये फ्रेम, इसमें दो शेप्स आपको मिलेगी। एक अगर आप यहाँ से देखोगे आपको यू शेप मिलेगी, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं यू फ्रेम। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तब आपको यहाँ से ए शेप मिलेगी। देन वी से दिस इज इन द शेप ऑफ ए, यानी ए शेप कहते हैं। एंड दिस फ्रेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप्स, दैट इज यू शेप एंड द ए शेप। नाउ ऊपर चले जाएंगे तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये फोकसिंग स्क्रू है, यहाँ जिससे हम टेलीस्कोप को फोकस, किसी चीज़ को फोकस करते हैं ताकि वो चीज़ हमें क्लियर दिखाई दे। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे आप जब देखते हैं ये एक और सर्कल मिलता है। जैसे मैंने बोला आपको, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेट कहते हैं या हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं, इसको वर्टिकल प्लेट कहते हैं या इसको वर्टिकल सर्कल कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो प्लेट है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें हॉरिजॉन्टल एंगल्स को निकालना है, और ये वाला सर्कल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें वर्टिकल एंगल्स को निकालना होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे देखिए, इस साइड को देखिए, मैंने बोला ये क्लैंपिंग स्क्रू है और ये जो है ये यहाँ पे टेलीस्कोप है, इसको हम टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है ना। इस टेलीस्कोप के दो साइड्स होते हैं, एक जहाँ से हम देखते हैं, मानिए ये वाला साइड, इसको हम आईपीस साइड कहते हैं, और ये वाला साइड जो हम ऑब्जेक्ट की ओर रखते हैं, मानिए मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है, मेरे को इसको देखना है, ऐसे देखना है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट साइड कहते हैं। जो साइड ऑब्जेक्ट की ओर लगता है उसको ऑब्जेक्ट साइड कहते हैं। नाउ यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे एक सिंपल एक अरेंजमेंट है। जैसे कि हमने कंपास देखा, प्लेन टेबल देखा, लेवलिंग हमने की, उसमें हम एक सेटिंग करते हैं जिसको सेंटरिंग कहते हैं। सेंटरिंग का मतलब है कि आपको इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ज़मीन पे लेना है या ज़मीन से इंस्ट्रूमेंट पे लेना है, तो वो हम वहाँ पे प्लम बॉब से, शौले से या हम एक पेबल से करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अरेंजमेंट दिया गया है जिसको हम सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ से जब हम देखते हैं, हमें नीचे से यहाँ पे
थोड़े डायफ्राम दिखाई देता है, उस डायफ्राम के सीध में हमें नीचे जो है वो पत्थर मतलब अपना पाँव रखना होता है या अपना अंगूठा रखना होता है, या हमें वहाँ पे एक छोटा सा पेबल रखना होता है जो हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को नीचे शिफ्ट करने में मदद देता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टेलीस्कोप है आपका, मैंने जो ये ऑब्जेक्टिव साइड बोला, ऑब्जेक्टिव साइड, इसमें क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि इसमें ऐसी सर्कल टाइप का ये थ्रेड्स होते हैं, ये ऐसे होता है और उसमें वर्टिकल थ्रेड्स होते हैं वो ऐसे, और इसमें एक हॉरिजॉन्टल थ्रेड होता है। इनको हम स्टेडियाज कहते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है इसको डायफ्राम बोलते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ टारगेट करनी है वो हमें इस सेंटर पे करनी होती है, ठीक है ना। नाउ ये जो डायफ्राम है ये हमें मदद देता है रीडिंग्स को लेने में, रीडिंग्स को जहाँ पे ये हमारा अक्सर टारगेट बन जाता है, और मेन टारगेट हमारा जो है वो हमारी इस सेंटर पे होता है, उसी रीडिंग को हमें नहीं लेना होता है जो अब भी हम कोई काम इससे करते हैं। नाउ अबाउट दिस थियोडोलाइट, मतलब इसमें क्या होता है कि फर्दर ये मैंने इसके आपके ये पार्ट्स समझाए। अच्छा यहाँ पे मैंने एक बारीकी से ये जो यहाँ पे है ये मेरा बबल ट्यूब है, ठीक है, और ये ऑल्टीट्यूड बबल ट्यूब या ये हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब है। इसके दो स्क्रूज यहाँ पे होते हैं, ये देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे ये स्क्रू है और यहाँ पे ये स्क्रू है। ये हमें बबल ट्यूब को कभी कभी जब इसकी एडजस्टमेंट ख़राब हो जाती है उसको ठीक करने में मदद देता है। इन स्क्रूज को हम कैप्स्टन हेड स्क्रूज कहते हैं। सो दे आर द मेन पार्ट्स ऑफ द थियोडोलाइट। ये हमारी इस थियोडोलाइट के मेन पार्ट्स है। फर्दर जो हम अपना दूसरा ये ना वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे कि अब ये जब ये थियोडोलाइट है काम करने से पहले उसको कैसे हमें सेट करना है, उसकी क्या सेटिंग्स है वो हमने आगे देखना है। हाँ, मैंने जो इससे पहले आपको दिखाया वो मैंने आपको थियोडोलाइट्स के पार्ट्स बोले आपको, ठीक है ना। ये आपने हमने आपको थियरी में भी दिखाए थे। नाउ यहाँ पे हम इनको आपको हमने तो फिज़िकली दिखाया कि कौन से इसके पार्ट्स हैं। नाउ अभी जब भी थियोडोलाइट सर्वे आपको करनी है या कोई भी सर्वे करनी है, चाहे थियोडोलाइट करना हो, चाहे कंपास करना हो, चाहे कोई भी सर्वे करनी हो, कोई भी सर्वे करने से पहले या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले आपको उसमें सेटिंग्स देनी है। जैसे कि आपको बोला गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेटिंग्स जो हमें करनी पड़ती है इस इंस्ट्रूमेंट में। एक हमारे पास होती है टेम्परेरी सेटिंग्स। ये वो सेटिंग्स होती है जो हमें हमेशा कोई भी रीडिंग उठाने से पहले करनी है, इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। जैसे कि सपोज़ आप पढ़ने जा रहे हो, आप अपने आप को उस पढ़ाई के लिए दिन के माहौल के लिए अपने आप को सेट करते हो, और दूसरे दिन आप दूसरे तरीके से अपने आप को सेट करते हो। ये हमारी टेम्परेरी सेटिंग्स में आती है। और परमानेंट सेटिंग्स वो होती है जो हम उस वक्त करते हैं कि जिस वक्त हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई ख़राबी आती है, या तो वो हमसे ठीक होती है या हमें किसी माहिर इंसान को बुलाना पड़ता है उन सेटिंग्स को करने के लिए, या हमें उसको उस इंस्ट्रूमेंट को कंपनी में भेजना पड़ता है ताकि वो वहाँ पे उसको सेट कर ले। ऐसे ही जो हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स मेरा बन रहा है पहला, तो वो हमारा है कि व्हाट आर द सेटिंग्स ऑफ द थियोडोलाइट, यानी सेटिंग्स। फर्स्ट हम यहाँ पे टेम्परेरी सेटिंग को लेंगे, टेम्परेरी सेटिंग्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको टेम्परेरी सेटिंग्स को डिस्कस करूँगा। जो टेम्परेरी सेटिंग्स है वो हमारी 3 टाइप्स की है। एक लेवलिंग, दूसरी सेंटरिंग, थर्ड फोकसिंग। ये हमारे 3 टाइप्स के ये हमारी 3 टाइप्स की यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेवलिंग हमारी एक सेटिंग है, ठीक है ना। तो आपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेट करना है वो आप देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि ये एक अहम चीज़ है। यहाँ पे देखिए, ये मेरा टेलीस्कोप है, मैं एक सर्वेयर हूँ, ठीक है ना। ये मेरा टेलीस्कोप है।
हमेशा आप याद रखिएगा कि जो आपका ये फेस है, ये सर्कल है, ये वर्टिकल सर्कल है, ये एक सर्वेयर के हमेशा लेफ्ट साइड में होना लाजमी है, ठीक है ना। जब हम इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, एक सर्वेयर के लेफ्ट साइड, तब हम कहते हैं कि ये नॉर्मल फेस है या फेस लेफ्ट है, ठीक है ना। तो हमें इसी फेस लेफ्ट पे हमेशा काम करना होता है। तो व्हाट आई यूज, इससे पहले मैं इस सेटिंग से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि ये जो हमारे जो स्क्रूज है, मैंने बोला कि थियोडोलाइट जो है वो मोमेंट लेता है, उसको हम रोटेट करते हैं। और रोटेशंस को क्या कहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे ये क्लैंप छोड़ता हूँ और यहाँ पे देखिए अब मोमेंट हो रही है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टली मोमेंट हो रही है, ये मोमेंट जो हो रही है ये हॉरिजॉन्टली होती है, मगर ये होती है वर्टिकल एक्सिस पे। ये वर्टिकल एक्सिस ऐसे होती है तो ये इसकी मोमेंट ऐसे लेता है, ठीक है ना। सो इसको हम स्विंगिंग कहते हैं। थियोडोलाइट को हॉरिजॉन्टली घुमाना, वर्टिकल एक्सिस पे स्विंगिंग कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरी मोमेंट को देखिए, यहाँ पे मैंने इस क्लैंप को छोड़ा, टेलीस्कोप को घुमाना, टेलीस्कोप को वर्टिकली घुमाना ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एक्सिस बनती है, ये वाली एक्सिस, इसको घुमाना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो अंदर एक रॉड है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टेक्निकल नेम है ट्रूनियन एक्सिस, TRUNNION, ट्रूनियन एक्सिस। उसी एक्सिस पे, मानिए ये वो ट्रूनियन एक्सिस है, उसी एक्सिस पे ये वर्टिकली घूमता है। इस टेलीस्कोप को वर्टिकली घुमाना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांजिटिंग कहते हैं। यानी जो हमारा थियोडोलाइट है इसमें दो रोटेशन मूवमेंट्स है, एक स्विंगिंग है, एक हमारी ट्रांजिटिंग है, ठीक है ना। सो मैंने बोला अभी जब हम सेटिंग करते हैं हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो सर्वेयर जो है वो अपनी साइड इस आई पीस को रखता है और ऑब्जेक्टिव साइड ऑब्जेक्ट की ओर रखता है। माने मेरे को इस दिशा में सर्वे करनी है, ठीक है ना, तो मैं वर्टिकल सर्कल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखता हूँ, यानी इसको मैं नॉर्मल फेस या लेफ्ट फेस में रखता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं टेलीस्कोप को, मानिए मैं सर्वेयर हूँ, मैं टेलीस्कोप को 2 फुट स्क्रूज के पैरेलल रखता हूँ, ठीक है। यानी ये मेरा 1 फुट स्क्रू है, ये मेरा 1 फुट स्क्रू है और यहाँ से मेरा 1 फुट स्क्रू है। मैं टेलीस्कोप को 2 फुट स्क्रूज के पैरेलल रखता हूँ। मैं इसमें लेवलिंग दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, मैं लेवलिंग, मेरा पार्ट है यहाँ पे लेवलिंग, मैं लेवलिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं टेलीस्कोप को 2 फुट स्क्रूज के पैरेलल रखता हूँ। उसके बाद मैं फुट स्क्रूज को इनवर्ड या आउटवर्ड लेता हूँ तब तक जब तक यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल बबल है, इसका बबल सेंटर में आता है। उसके बाद मैं इस टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ। पहले मैंने 2 के पैरेलल रखा था, अब मैं 2 के परपेंडिकुलर रख रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैंने 2 के परपेंडिकुलर रखा, उसके बाद मैं तीसरे फुट स्क्रू को हिलाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये जो बबल है क्या ये सेंटर पे आया कि नहीं। अगर आया तो मैं वापस अपनी पोजीशन पे जाता हूँ जो मैंने 2 के पैरेलल रखा था, वहाँ पे मैं फिर देखता हूँ क्या वाकई ये उस सेंटर पे है। अगर नहीं है, जितनी डिविएशन है वो निकालते हैं। एक बार और परपेंडिकुलर देखता हूँ, ठीक है ना। जब मैंने ये देखा कि दोनों सेटअप्स पे, यानी पैरेलल सेटअप और परपेंडिकुलर सेटअप पे मेरा ये वाला बबल ट्यूब और ये वाला बबल ट्यूब सेंटर पे आ गया, उसके बाद मैं इसको हल्की हल्की रोटेशन देता हूँ, क्या ये हर एक पॉइंट पे सेंटर पे है। जब मुझे ये भी लगता है कि हाँ जी है, उसके बाद मैं इसको एक जनरल रोटेशन दे के देख रहा हूँ, जहाँ पे ये रुकता है ये वहाँ पे भी सेंटर पे आना चाहिए। यानी जब ये बबल ट्यूब, ये वाला बबल ट्यूब और ये वाला बबल ट्यूब सेंटर पे आता है, हम बोलते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो ऑलरेडी लेवल में आ चुका है। तो हमारा जो लेवल का पहला पार्ट है, ये जो हमारा पहली सेटिंग है, ये हमने इसमें कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं इसकी दूसरी सेटिंग हमारी यहाँ पे आती है सेंटरिंग। ये सेंटरिंग होती क्या है? सेंटरिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे एक अटैचमेंट होती है, इस अटैचमेंट में हम एक
प्लम बॉब जो है उसको हम लगाते हैं, ठीक है ना। हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पे अपना सेंटर होता है उसको हम ज़मीन पे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम ज़मीन पे शिफ्ट करते हैं या ज़मीन से हम ऊपर इंस्ट्रूमेंट की ओर इसको शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ दैट सेंटर दैट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू द ग्राउंड और ग्राउंड स्टेशन टू द इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज सेंटरिंग, ठीक है ना। तो ये दूसरी हमारी यहाँ पे एडजस्टमेंट बन जाती है। उसके बाद हमारी ये दूसरी भी हमने यहाँ पे कर दी। तीसरी हमारी बन जाती है फोकसिंग। फोकसिंग में क्या होता है कि जब मैं यहाँ से देखता हूँ, मैं आईपीस से देखता हूँ, तो मुझे ये डायफ्राम जो मैंने डायफ्राम आपको दिखाया था, जो मैंने डायफ्राम आपको दिखाया था, ये डायफ्राम मेरे को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है। ये डायफ्राम मेरे को ये देखिए यहाँ पे मैं डायफ्राम बना रहा हूँ इसका, ठीक है। ये डायफ्राम मेरे को अच्छी तरह नहीं दिखा रहा, यानी मेरे को ये जो इसमें लाइंस है ये मेरे को अच्छी तरह दिखाई नहीं देती है। इन लाइंस को अच्छी तरह देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक वाइट पेपर आगे रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से इस आई पीस को एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट इसको मोमेंट देता हूँ सो दैट मेरे को ये वाले थ्रेड जो है ये मेरे को अच्छी तरह दिखाई दे। जो ही मेरे को ये थ्रेड्स दिखाई देते हैं तब मैं अपने उस वाइट पेपर को हटाता हूँ और मैं एटमॉस्फेयर की ओर देख के मैं फिर यहाँ से फोकसिंग करता हूँ। जब मैं फोकसिंग करता हूँ मैं देखता हूँ कि अंदर जो थ्रेड्स है वो मेरे को अच्छी तरह सारे दिखाई देते हैं। तो हम इसमें तीसरा मरहला जो हमारा होता है फोकसिंग, ये भी हम इसमें कर लेते हैं। जब ये तीन चीज़ें हमने की उसके बाद हम एक लास्ट सेटिंग इसमें देते हैं जो हमेशा लाजमी होती है कि कोई भी रीडिंग उठाने से पहले आपको जो ये वर्नियर्स है, ये जो वर्नियर्स यहाँ पे है, इनको आपने हमेशा 0 पे रखना होता है। यानी मैंने बोला इसमें 2 स्केलें होती है, एक वर्नियर स्केल होती है और एक इसमें मेन स्केल होती है। मेन स्केल पे भी 0 लिखा होता है और वर्नियर स्केल पे भी 0 लिखा होता है। तो आपको हमेशा वो 0 पे रखनी होती है। अगर आप वर्नियर ए पे 0 रखते हो तो वर्नियर बी पे हमेशा 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 2 वर्नियर्स है, ये वर्नियर ए और वर्नियर बी, ये आपस में अपोजिट होते हैं। हमें ये पता ही है कि जो चीज़ें आपस में अपोजिट होती है उनके बीच की एंगल का डिफरेंस हमेशा 180 होना चाहिए। सो ये जो लेक्चर ये यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। इसमें मैंने आपको एक पार्ट्स बताए, दूसरा मैंने बोला कि हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट को ये कैसे हम सेट करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा दैट विल बी नाउ ऑन दैट विल बी ऑन द प्रैक्टिकल्स। जो हम प्रैक्टिकल्स आपको दिखाएंगे कि what sort of practicals you have to do and what sort of parameters you have to get from this level. Till that, goodbye.